हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर दो सर्कल हैं, सपोज दैट आप क्वेश्चन पढ़ोगे 12.1 का, हमने लिखा भी यहाँ पे कि अगर दो सर्कल हैं, एक की रेडियस, भाई यही लिखा ना, द रेडियस ऑफ टू सर्कल, एक सर्कल की रेडियस आपको दी गई है 19 सेंटीमीटर, क्लियर, और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, हमसे ये कहा गया अगर इन दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस किसी दूसरे नए सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, मतलब इन दो सर्कल की जो सरकमफ्रेंसेस हैं वो इस वाले बड़े वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के क्या है, बराबर है, तो हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, जो इसके बराबर में है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमसे ये कहा गया कि मान लीजिए इसका रेडियस 19 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर, इन दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इस बड़े वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो हमको रेडियस बताओ कितना होगा बड़े वाले। तो यार यही तो कह रहा है, मान लो R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर है और R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ टू सर्कल, मतलब 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू, भाई दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस का सम बराबर 2 पाई R, यही तो लिखोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 पाई यहां से आप कॉमन ले लोगे, 2 पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, R1 प्लस का R2 इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे R। 2 पाई से 2 पाई देखो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो भाई R1 की वैल्यू कितनी लिखी है 19 प्लस R2 की वैल्यू कितनी लिखी है 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R। समझ में आ गई, ठीक। तो R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 19 में 9 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 19 में 9 ऐड करोगे तो 28 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल, क्लियर, जो उसके इक्वल था। समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बट आना चाहिए करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसमें बेसिकली ये कह रहा है हमसे कि अगर दो सर्कल का रेडियस, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, हमने ये कहा कि ये वाला सर्कल एक है, ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन था उसमें अंतर डिफरेंस क्या हम बताते हैं। इसका रेडियस मान लो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूसरे वाले सर्कल का भी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और फिर एक नया सर्कल है जो है इतना बड़ा सा है, इसका रेडियस R है। हमसे ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों सर्कल का एरिया का सम इस बड़े वाले सर्कल के एरिया के इक्वल हो, उसमें किसके इक्वल था, सरकमफ्रेंस के इक्वल था। इसमें किसके इक्वल कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इनकी एरिया के इक्वल हो, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब कैसे, भाई पाई R, पहले ये लिख लेते हैं भाई, R1 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर है और R2 की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है और इसका R तो R है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की जो एरिया का सम है वो इस बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या भी लर्न करवा था, मेरा पहला पार्ट आप इंट्रोडक्शन जाकर देख सकते हो, उसमें पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, भाई पाई R स्क्वायर होता है, इसके एरिया पाई R1 स्क्वायर हो गया और इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, क्लियर। भाई पाई तो यहाँ कॉमन आ रहा है तो पाई आप कॉमन ले लेना, तो R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर, क्लियर, पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। 64 प्लस का 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 R स्क्वायर। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 100, तो R की वैल्यू तो आपको रूट निकालना आता होगा, 10 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ द R, क्लियर। समझ में आया यहाँ तक सबको। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना था सबको समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए और कमेंट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत कुछ अच्छा आप लोगों को करना है।
ये हमारी तरफ से हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को हमें भरोसा है कि आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमें भी याद करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। समझना कैसे अभी हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को फिगर 12.3 क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्वेश्चन को नोट नहीं किया ना। इसमें ये कह रहा है कि यार जैसे नहीं आपने देखा होगा कि जब आप लोग कोई ओलंपिक्स या कुछ ऐसा कुछ देखते हो तो उसमें क्या होता है, टारगेट बनाया जाता है और कोई भी क्या करता है, आर्चर क्या करता है, उसको कुछ क्या करते हैं कि अपने उससे मारते हैं, या फिर आपने पिस्टल से देखा होगा टारगेट सेट करते हैं। तो हमने कहा यार गोल्ड है, फिर क्वेश्चन में दे रहा है अलग अलग रीजंस हैं, गोल्ड है और क्वेश्चन में क्या करता है अभी हम बताते हैं। गोल्ड के बाद गोल्ड है, रेड है, इसको लिख लेते हैं, गोल्ड है, सेकेंड वाला आपका रेड है, ठीक है। देन उसके बाद आपका ब्लू है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ब्लैक है और फिर आपका व्हाइट है। ये रीजंस बनाए गए और एक क्वेश्चन में ये कहता है कि यार जो गोल्ड है उसका डायमीटर 21 है और उसके बाद क्वेश्चन में ये कहता है अगर गोल्ड का डायमीटर 21 है उसके बाद हर एक बैंड की जो थिकनेस है या विड्थ है वो 10.5 दी गई है। मतलब हर एक बैंड की 10.5 है, ऐसा नहीं कि एक की है, हर एक बैंड की 10.5 दी गई है थिकनेस, जो भी ऐसा है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ईच रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच रीजन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है। गोल्ड जो है उसका डायमीटर 21 है, उसके बाद सबकी थिकनेस ये दी गई है, सबकी ये दी गई, देखो हमने बना दिया। अब देखो क्या करना है यार, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एरिया मान लो पहले हम रेडियस निकालते हैं गोल्ड, तो रेडियस फॉर फर्स्ट रीजन, रेडियस फॉर गोल्ड लिख सकते हैं, गोल्ड भी उसी रीजन में आता है। गोल्ड की रेडियस निकालोगे तो भाई डायमीटर आपको दिया है ना 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, इट मींस आप लिख सकते हो 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर, हमें रेडियस पता चला किसका, गोल्ड का रेडियस। अब एरिया ऑफ द गोल्ड चलो निकाल लेते हैं। पहला पार्ट करते हैं एरिया ऑफ द गोल्ड, क्योंकि ईच का पूछा है, एरिया ऑफ द गोल्ड। तो जब एरिया ऑफ द गोल्ड निकालोगे तो सर्कल है, तो भाई गोल्ड वाला पोर्शन तो ऐसे तो दिख रहा है और ये किसका है, सर्कल का तो एरिया होता था। तो एरिया ऑफ सर्कल इज द पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई की वैल्यू कितनी है आपको 22/7 रख लेते हैं और रेडियस की वैल्यू 10.5 रख लेते हैं, इंटू 10.5 रख लेते हैं। समझ मत आ गई। अब एक चीज देखो, 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 7 5 तो 35, 15.5 आया और 22 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, यही तो हुआ। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 22 × 110 हो गया, कैरी आपका 11 आया और 22 × 22 और 22 का कितना हो गया, 22 में हम अगर 11 ऐड कर 33, मतलब ये हो गया 33 इंटू 10.5। क्लियर, तो 33 को अब आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे 105 से, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 0 0 और यहाँ 0 नहीं है, यहाँ ये आ जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 5 जा 15, यहाँ फिर 3 3 जाइए 5 5 1 6 3 1 4 एंड 3। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई पॉइंट लगा था तो पॉइंट कहाँ, यहाँ पे लगा दोगे। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन। कैसे निकाला, देखो हम अगर एक समझ में आ जाएगा तो सारे करते रहेंगे। पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ द गोल्ड पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसका 21/2 10.5, आपने कहा पाई के 20/7 रख देते हैं। रेडियस 10.5 है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा 3.14 तो आपको 3.14 रखना है, ठीक है। हमने लगा 22/7 रख दो, तो वैसे भी पॉइंट में ही डिफरेंस आता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। फिर हमने क्या किया यार, देखो मल्टीप्लिकेशन आप एक बार चेक कर लेना। 22 को 1.5 से कराया तो 22 × 110, 22 से कम 22, 22 में 11, 11 ऐड कर लोगे तो 11 अगर ऐड करोगे 12 में तो 33 होगा, सही 33 है, इंटू 10.5। तो हमने यहाँ पे कराया तो 346.7, ये हमारा गोल्ड का आ गया। चलिए गोल्ड का आ गया तो अब कौन सा रीजन आएगा, रेड रीजन, ठीक है। तो चलिए रेड का हम निकालते हैं, गोल्ड का आ गया, रेड का। देखो जितना तो नोट कर ही लिया होगा, फिर रफ कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, एरिया ऑफ द रेड रीजन। ठीक है, अगर हमको एरिया रेड रीजन का निकालना है तो रेड का डायमीटर पहले निकाल लेते हैं। तो रेडियस सॉरी निकाल, डायमीटर की क्या जरूरत है, तो रेडियस निकालने जाओगे, मान लीजिए कैपिटल आर की बात कर लेते हैं, कैपिटल आर की बात करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर की बात करोगे यार, कैपिटल आर कैसे आएगा भाई, 10.5 में ये 10.5 देखो कुछ ऐसा बनना है, ये रिंग जैसा बनना होगा ना, ऐसे अंदर ही क्या था गोल्ड, उसके बाहर यहाँ क्या आया रेड, तो 10.5 ये थी और 10.5 इसकी विड्थ भी तो है, तो इसलिए रेडियस 10.5 तो हो जाएगा, और सॉरी रेडियस बोल रहा हूं, और 10.5 ऐड कर लोगे इसकी जो विड्थ है, तो रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस 21 कैसे है, समझ में आ गई भाई। 10.5 ये हो गया, 10.5 ये हो गया, तो इसकी टोटल 21 आ गया। ठीक है, अगर रेडियस 21 आया तो एरिया चलो निकालते, एरिया इज इक्वल टू, देखो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दी गोल्ड। गोल्ड की एरिया से आप इसको माइनस कर लीजिएगा, एरिया आ जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 हमने रखी थी, और रेडियस इसकी 21 × 21 आई है, माइनस करना है यार, ये लिखा ही नहीं था कितना आएगा, 346 कुछ था ना, 346 पॉइंट का 5 लिख ले रहे हैं, ध्यान नहीं कर लेना, 7 × 7 3 × 21। क्लियर, अब इसको क्या करोगे, 66 होता है × 21। ठीक है, तो 66 को 21 में मल्टीप्लाई चलो करा लेते हैं, 1616 2 6 12 2 6 12 13 6 6 2 8 1386 1386, ये 346.5 और ये आ गया 1386 माइनस 346.5। क्लियर, अब क्या करोगे, इसको इससे माइनस कर लोगे, इसको क्या करोगे, इससे माइनस कर लोगे, माइनस करोगे तो इसकी एरिया आ जाएगी, माइनस करोगे तो भाई इसकी एरिया आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जब इतना कर लिया तो इतना माइनस तो कर ही दोगे ना यार, 340, ये थोड़ा ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि यार जो ये हमने निकाला था ना, ये यही आया था 346 फर्स्ट का रीजन का, ध्यान नहीं है, अभी देख लेना। इधर कर लिया 5 आ गया पॉइंट, इधर बचा 5, इधर कर लिया 15 15 से 9, इधर कितना बचा, इधर बचा 13 कैसे बचेगा भाई, 8 था, 7 बचा, 7 से 4 गया 3 बचेगा, इधर बचा 301,039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन। क्लियर, इतना यहाँ पे सबने नोट कर लिया। अब देखो इसका नेक्स्ट करते हैं, कैसे करोगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एरिया इसका नेक्स्ट पार्ट का निकालना है, मतलब ये नेक्स्ट पार्ट का, गोल्ड का हमने निकाल लिया, सिमिलरली आपको हर एक रीजन का निकालना है, और ये सब तो आसानी है। थर्ड का कैसे निकालोगे यार, एरिया ऑफ द ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन का, ब्लू रीजन निकालने जाओगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन अगर निकालते हो भाई, तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ द रेड रीजन, एरिया ऑफ, अभी लो फिर ध्यान नहीं है, रेड रीजन। ठीक है, 1039.5 कुछ ऐसा था। ठीक है, ये रेड का था, याद करो। अब देखो पाई की वैल्यू तो 7 रेडियस हो गया, लेकिन हम रेड का रेडियस अब कितना रखे, ब्लू में रेडियस कितना आएगा जरा सुनना यार, रेड तक की रेडियस कितना आया था 21। अब तो अगर ब्लू का रेडियस निकालने जाओगे तो 21 में प्लस का 10.5 ऐड कर लेना, तो कितना हो जाएगा 31 ये इसका रेडियस हो जाएगा नहीं हो जाएगा 31.5 × 31.5 माइनस इसका 1039.5 हो जाएगा। क्लियर, अगर 7 1 जा 7 4 जा 28 कितना हुआ, नहीं कटेगा 7 के टेबल से, 7 4 28 नहीं कट जाएगा, 28 में 3 8 किया 31 होना, 7 5 35 ये आया, 22 × 4.5 आया × 31.5 आया, माइनस का 1039.5 आया। ये इतने तो रेडियस हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब यार क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए। आप भाई इनको अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 45 है और 22 है। अब 22 10 10 22 चौको 88, 88 में हमने 10 ऐड कर ली तो 98 हो गया। ठीक है, 98 आएगा ये भाई,
ठीक, ये 98 आ गया, इनटू का 31.5 भी कराना है, माइनस 1039.5 करना है। अब देखो क्या करना है आपको, जितना आया 98 मतलब 315 उसको 98 से मल्टीप्लाई, 8 5 40 हो गया, 8 1 8 12 हो गया, 8 2 8 3 24 हो गया, 24 and 25 हो गया, 9 5 45 हो गया, 9 1 9 and 13 हो गया, 9 3 27 27 28 हो गया। ठीक है, 0 7 5 3 8 और 8 2 10 और यहाँ पे आ गया 3, एक हुआ 0 5 7 5 3 8। अब देखो पॉइंट कहाँ लगा था, 31 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, इट मीन्स यहाँ पे आएगा, इसका आ गया 3087, ठीक है 3780 माइनस का 1039.5। अब आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 1039.5, कैरी फील लेना पड़ेगा 5 पॉइंट, इधर कितना हो गया, इधर कितना हुआ 69, 7 बचेगा ना। अब इधर क्या हुआ 7 7 से 3 गया 6 बचेगा, सॉरी 7 से 3 गया तो 4 बचेगा यार, इधर तो 0 हुआ 3 से 1 2, ये आ गया। देख लेना कैलकुलेशन को यार, आप लोग थोड़ा देख सकते हो भाई। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया आ गया, ये किसका आया था, एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। क्लियर, कैसे कर रहे हैं समझ में तो आ रहा होगा। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ब्लू का कैलकुलेट कर लिया, अरे ठीक है यार इसको देख लेना कितना आया था। ठीक है, एरिया ऑफ दी ब्लैक रीजन अगर निकालना, एरिया ब्लैक का निकालने जाओगे तो यार क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू आपको 22/7, रेडियस अभी इसका कितना आएगा 31.5 था, 31.5 10.5 मतलब 42 हो जाएगा, तो इसका 42 इंटू 42 कर लेना, माइनस एरिया ऑफ द ब्लू रीजन अभी आपको निकलवाया, लिख लोगे, ये एरिया ब्लू हो गया। अब एरिया ब्लैक व्हाइट का निकालने जाओगे, एरिया ऑफ व्हाइट, भाई एरिया ऑफ व्हाइट अगर निकालोगे तो फिर पाई आर स्क्वायर करोगे और माइनस करोगे एरिया ऑफ ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। यही तो सब, ये समझ में तो आ गया ना कैसे करेंगे। अब पाई 22/7 हो गया। अब व्हाइट का रेडियस, ब्लू का रेडियस कितना, ब्लैक का रेडियस कितना आया 42, 42 में कितना ऐड कर लोगे 10, तो कितना हो जाएगा 42 में 10.5 ऐड करोगे तो 52.5, तो यहाँ पे 52.5 इंटू 52.5 माइनस एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कैलकुलेट करना कमेंट करना। नेक्स्ट, समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन 4 and 5 लास्ट पार्ट में करते हैं, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों को बोलते रहिए, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय।